हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक्स वाई तल में एक शख्स की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। तो यहाँ पर हमसे मात्रक सदिश पूछा गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मात्रक सदिश का परिमाण मात्रक सदिश का परिमाण इकाई होता है। इकाई होता है। तो ये हमें पता है कि मात्रक सदिश का जो परिमाण होगा वो इकाई होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें एक्स वाई तल की बात करना है। तो यहाँ पर हम प्रश्न को हल करते हैं और सबसे पहले एक्स वाई तल एक बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्स वाई तल बना लेता हूँ। ये एक्स वाई तल होगा बच्चों ना, इसे हटा देते हैं, एक बार और बना लेते हैं इसको। तो ये हमने एक्स वाई तल ले लिया। इसमें देखिए, यदि मैं इकाई त्रिज्या का एक वृत्त लेता हूँ, इसमें इकाई त्रिज्या का हम एक वृत्त लेते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, इकाई है। तो हमें पता है कि वृत्त पर अगर कोई बिंदु लिया जाता है तो वृत्त पर किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो कितने होते हैं, ए कॉस थीटा और कॉमा ए साइन थीटा। वृत्त पर ये बिंदु हर बार वृत्त को संतुष्ट करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, ए होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ ए का मान किसके बराबर है, एक के बराबर है। तो यदि हम यहाँ पर लेते हैं, यदि यदि एक्स वाई तल में एक्स वाई तल में इकाई इकाई त्रिज्या का वृत्त हो, तो तो देखो, तो वृत्त पर वृत्त पर किसी बिंदु के निर्देशांक वृत्त पर किसी बिंदु के निर्देशांक देखो, किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे होंगे, ये हम ले सकते हैं। अगर इकाई त्रिज्या का वृत्त लिया है तो बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा होंगे, क्योंकि इकाई त्रिज्या का वृत्त हमने लिया है। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर इसको सदिश रूप में लिखें तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि देखिए, ये हमारे पास ए बराबर कितना है बच्चों, यहाँ पर एक लिया है मैंने। ठीक है, तो अब यदि हमें इसको सदिश रूप में व्यक्त करते हैं, मान लीजिए बिंदु पी है हमारे पास। ठीक है, इस बिंदु को मैं पी ले लेता हूँ। तो ओपी सदिश क्या हो जाएगा, ओपी सदिश हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा आई कैप और प्लस साइन थीटा जे कैप। ये हो जाएगा हमारे पास जो इकाई सदिश को व्यक्त करेगा। अब ये थीटा के हर मान के लिए इकाई सदिश को ही व्यक्त करेगा। यहाँ पर थीटा का मान आप कोई भी ले सकते हो। अब हम यहाँ पर देखें तो हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, तो यहाँ हमें थीटा बराबर दिया गया है 30 डिग्री, जैसा कि प्रश्न में कहा है। ठीक है, एक्स एक्स के साथ कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण। तो थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री है। तो अब आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हो कि अतः अतः अभिष्ट अतः अभिष्ट इकाई सदिश देखिए क्या हो जाएगा, इकाई सदिश हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आई कैप। उसके बाद होगा साइन 30 डिग्री, और ये हो जाएगा जे कैप। ये मान हम रख सकते हैं। हम जानते हैं कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, और ये हो जाएगा आई कैप। और इसका मान कितना होता है, 1/2, और ये हो जाएगा जे कैप। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।